प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान के तवानाई के बहान के लिए बैठे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी हुकूमतें और कितने डीजी और कितने एमडीज अभी आएंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान में कैपेसिटी एटलीस्ट बिल्ट होगी। जो मैंने सवाल उठाए थे एमडी साहब उसका जवाब दे दीजिए, फिर हमारे साथ कॉलर उनसे बात करें। मैं जल्दी से आपको अर्ज करता हूं कि पिछले साल के वजूहात तो आपको बता दी कि उसमें एक तो होल्ड पे कर दिया गया था पूरा पोर्टफोलियो रेंटल्स का और दूसरा आईपीपीज जो है सिक्योरिटी की नजर हो गए। इस साल के प्रोग्राम के मुताबिक 3400 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी आएगी जो कि अनप्रेसिडेंटेड और बहुत बड़ी और इंशाल्लाह आएगी। अब उसकी जो प्रूफ है कि वो आएगी उसमें यह है कि 1200 मेगावाट की कैपेसिटी इस 3400 में से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है पिछले 3 माह के अंदर। अच्छा। और इसके बाद 1000 मेगावाट के प्लांट्स जो हैं वो 100% रेडी हैं और वो टेस्टिंग 3400 आ चुका है। आप सब कह रहे हैं कि 1000 मैं अर्ज कर रहा हूं कि 3400 में से 1200 मेगावाट जो है आ चुकी है। ठीक है। और 1000 मेगावाट के प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त 100% तैयार होके जिसे कहते हैं टेस्टिंग विल रिजल्ट इनटू टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में हड़तालें खत्म हो। अच्छा, वो अगली भी सुन लीजिए कि ये जो हमारी एनर्जी समिट हुई थी इसका सबसे बड़ा समर जो पाकिस्तानी इकोनॉमी को मिला वो ये फैसला वहां किया गया कि प्रायोरिटी जो है सप्लाई की वो दी जाएगी इंडस्ट्री को। अच्छा। नंबर 2 जो है वो ज़राअत को दी जाएगी, नंबर 3 कॉमर्स को। वैसे आपने फैसलाबाद विजिट किया अभी जो हाल हुआ वहां पे? जी बिल्कुल किया। लोग रो रहे हैं वहां पे सड़कों में? नहीं, इस वक्त नहीं है, वो पहले की बात थी। इस साल जो है हुकूमत पाकिस्तान यानी कि कैबिनेट ने हमें इजाजत दी कि 8 रेंटल पावर प्लांट्स 1165 मेगावाट के जो हैं इस साल के अंदर अंदर आ जाएं। उनमें से 2 प्लांट्स जो हैं 3 प्लांट्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी 5 जो हैं वो मुख्तलिफ मराइल में है, यानी कि वो मराइल कब खत्म हो गए? वो इस असूलन ये दिसंबर तक सबको आ जाना चाहिए। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि इनकी जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट्स हैं अगर गुजरेंगी यानी कि डिले होगा तो इन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस या जुर्माने बात नहीं थी। बस आप माइंड ना कीजिएगा, आपसे एक बात पूछ लूं। लास्ट ईयर भी आपने ये कहा और वजीर साहब भी कहते हैं हमारे यहाँ जिम्मेदारी लेने का वो क्यों फुकदान क्यों है? मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता आप 1 साल में, चले 1 साल गुजर गया उसमें चीजें पूरी नहीं हुई, अब आप फिर कह रहे हैं 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है फिर आप रिजाइन कर देंगे अगर ये सब कुछ नहीं होता? या फिर रिजाइन करेगा? थोड़ा सा जिम्मेदारी किसी और को शिफ्ट हो जो कर सके, कैपेसिटी बिल्ड कर सके एटलीस्ट। थोड़ा सा मैं आपको अर्ज कर दूं कि इसमें पहलवानी की जरूरत नहीं है कि कोई पहलवान आएगा और इसके बाद वो गुर्ज उठाएगा और काम सारे हो जाएंगे। दरअसल ये सारे के सारे काम जो है अपने वक्त पे होने हैं, उसके लिए वक्त ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं अर्ज कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह कि 10-15 साल का रॉट है, उसको भी हल करना है और जो इस वक्त के मसाइल हैं उन्हें भी हल करना है। ये 2 मुख्तलिफ जो है चीजें इकट्ठी जुड़ गई हुई हैं। तो तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डैम्स नहीं बने, खासतौर पर कालाबाग डैम नहीं बना, इसकी वजह से आज एनर्जी के क्राइसिस के बहाल में खड़े कि मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं हर साल की जी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, अब तक नहीं हो पा रही। किस तरह आप समझते कालाबाग डैम का जिम्मेदार? आप समझते डैम बन सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि हमने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मौके मिस किए हैं और ये बड़ी ज्यादती होगी कि एक दफा फिर मिस कर दिया जाए। आप नोट कीजिए कि आखिरी डैम जो हमारा बड़ा बना वो तरबेला था और वो 1976 में जो है कमीशन हुआ। 76 कहाँ और 2010 कहाँ। तो मैं मजीद भी ये बात कर देता हूं कि फर्ज कीजिए कि कालाबाग डैम जो है उसमें कुछ मसाइल थे तो हम दूसरा स्टार्ट कर देते। आज यही दियामेरी भाषा जो अब स्टार्ट होना है, अगर 10 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ होता तो ये आ चुका होता। मकसद क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया गया और एक नहीं कई डैम आ जाने चाहिए थे, इसलिए कि गवर्नमेंट आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट इतना प्रेशर ले सकती है कि इतनी विजन दिखा सकती है कि कालाबाग डैम में सबको ऑन बोर्ड कर दे, दूसरी चीजों पे किया? गवर्नमेंट के उसके साथ है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन फिर भी आपसे देखिए जी, ये मैं अपनी जाती राय आपको अर्ज करूंगा कि कालाबाग डैम जो है वो एक डूएबल प्रोजेक्ट है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता तो जाहिर है किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि नेशनल लेकिन हो नहीं सकता। कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी लेकिन तो कोई नहीं मौजूद है। वैसे सारा मौजूद है लाहौर से। जी सारा क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप एमडी पेपको से आज? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पूछना ये था कि अगर हमारी इतनी लोड शेडिंग हो रही है तो फिर हमारे बिल्स इतने ज्यादा क्यों हैं, जबकि बिजली तो होती नहीं है आधे से ज्यादा दिन हमारे पास। सेकेंडली एक और क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि क्या इनके घर में भी उतनी ही लोड शेडिंग होती है जितनी हम सबके घरों में होती है? आप कॉल करिएगा, बात सुने ताकि आपका मैं रिस्पॉन्स ले लूं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं मतलब बाद वाले सवाल पे पहले जवाब दूंगा। वो ये है जी कि मैं
कैवलरी एक्सटेंशन में एक मोहल्ला है, बल्कि कैवलरी से मोहल्ला चले आप कॉलेज मोहल्ला जी कॉलोनी कहिए, मैं वहां रहता हूं, जब भी चेक कर लीजिए मेरे यहाँ शायद दूसरों से ज्यादा ही लोड शेडिंग होती है। 16 घंटे ज्यादा होती है लोड शेडिंग? मैंने कहा ज्यादा ही होती होगी। दूसरा दावा करें तो कैमरे लगा देंगे वहां पे, 16 घंटे ज्यादा होगी, वो आप लगा दीजिए। और दूसरी बात है कि 16 घंटे कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही नहीं, आजकल नहीं, पहले थी। आज कितनी हो रही है? 12 घंटे हो रही है? नहीं जी, आजकल जो है वो शहरों में। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टेलीनॉर ने। बहुत ज्यादा दबाव में पहला देखिए, और 7 से 9 घंटे जो है वो मुफस्सल है। पहले सवाल पे और बिजली के बिल और जो इंडस्ट्री है वो उसको 100% जिसमें 16 घंटे बिजली का बिल जब भी कम नहीं हुआ, ये सही कह रही है। वो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं जवाब भी देना चाहूंगा। मेरा सिर्फ अब काउंटर एक सवाल है, क्या इस्त्री कपड़े करना छोड़ दिए लोगों ने? नहीं। क्या वॉशिंग मशीन नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। अगर बच्चों ने पढ़ना है और उसके दरमियान तातुल आ गए, घंटे के लिए बिजली बंद हो गई, तो क्या इसके अगले घंटे में वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? होता यह है कि ये जो डिमांड घर की होती है ये कंप्रेस हो जाती है। वही काम जो हम पहले 24 घंटे में किया करते थे, अगर आज 5 घंटे की लोड शेडिंग है। एक बात बताए मुझे, एक बंदे ने अगर 10 भी ऑफिस जाना है जी और लाइट नहीं है, इस्त्री तो अगर नहीं तो उसे इस्त्री के बगैर ही जाना है ना। उसे ये तो नहीं कि लाइट जब आएगी तो वेट करेगा ऑफिस में, चाहे वो लेट हो जाए। यूनिफॉर्म पहनना है, इस्त्री नहीं हो। आजकल हो क्या रहा है कि कॉलर भाषा मौजूद है टेलीफोन पे जी। वो होता ही है कि सबको पता होता है कि बिजली की। आप सेटिस्फाई एमपी साहब के? नहीं, मैंने अभी पूरा जवाब दिया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो सुन लीजिए, पहले उनकी बातों पर दोबारा वो आपको पूरा प्रोग्राम बताइए सारा। जी, मुझे पूछना यह है कि ठीक है हमारे पास बिजली 12 घंटे जाती है और अगर चले 12 घंटे भी आती है, ये तो नहीं है कि हम डबल बिजली इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वही 12 घंटों में वही काम करेंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं लगा देंगे, एक की जगह 2 इस्त्रियां तो नहीं चला देंगे जब लाइट आ जाएगी। जी बिल्कुल सही। देखिए, जब लोड शेडिंग होती है तो इस्त्री आधी तो नहीं होती ना। मोहतरमा ने भी अभी मान लिया इस्त्री पूरी ही होती है। ये होता ही है, डबल इस्त्री तो नहीं चलाएंगे ना, ये बात तो सही होगी। नहीं, डबल का इश्यू नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि सारे के सारे हम काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले 24 घंटे में करते थे, अगर आजकल 5 घंटे की लोड शेडिंग है तो 19 घंटे। ये नंबर करने वाला आर्गूमेंट है। ये तो जब मर्जी आपसे, ये आप घर में ट्राई कर लीजिए। बताए तो अजीब सी एक बात है। मैं मिसाल दी कि ऑफिस अगर आपने जाना, लाइट नहीं है तो बस लाइट नहीं है, उसको आप रिवर्स नहीं कर। जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपको पता होता है कि लाइट जानी है, इसलिए उससे पहले वाले घंटे में आप इस्त्री कर लेते हैं। लोग बगैर इस्त्री के नजर नहीं आते। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होती है ना। गैर एलानिया में जाहिर है फिर और मुसीबत है। अच्छा, दूसरी तरफ भी आई है कि एक और मुसीबत हमने अपने गले में बांध ली है, जिसे यूपीएस कहते हैं। ज़हन में रखिएगा कि यूपीएस इस किस्म की चीज है, हाईली इनएफिशिएंट होता है। वो 5 यूनिट खाता है और फिर आपको 1 यूनिट देता है। यानी वो चीज जो पंखा चला रहा है इतनी लोड शेडिंग, उसको आप कह रहे हैं इररिलेवेंट है? जी, इररिलेवेंट तो नहीं मैंने कहा, सिर्फ मैंने कहा गैस गजलिंग है, वो आपको थोड़ी सी फैसिलिटी देने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खाता है। मैं अब एक सजेशन जरूर दूंगा कि एक तो हमारी आपके पास एक कॉलम मौजूद है कि इसको जरा कंसिडर कर लें। लोगों का ये बड़ा जेन्युइन ग्रीवेंस है कि लोड शेडिंग 12-12 घंटे 10 घंटे और बिजली के बिल उससे डबल ट्रिपल आ रहे हैं, जबकि जब लोड शेडिंग में जब आते थे। लेकिन ये कॉलर भी बड़े हैं। एक कॉलर है जी, आपका बात है। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी जनाब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप चीमा साहब से, एमडी पेपको से? जी, मैं चीमा साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये हर साल जो है मुख्तलिफ उनकी तरफ से गाइडलाइंस आती हैं और फिर रेंटल पावर की बात भी की जाती है, जबकि उनकी वेबसाइट पे जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 19,000 मेगावाट से ज्यादा है। अगर उसी को फ्यूल ये प्रोवाइड कर दें तो किसी रेंटल पावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 30% लाइन लॉसेज हैं तो उसको कम करने के लिए उन्होंने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आप साथ दे रहे अगर हो सकता है जवाब दे दिया। जी जनाब। ये सबसे पहले बात तो ये है कि 19,000 हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है। वो कह रहा वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट पे कतई नहीं है, वो किसी और की वेबसाइट उन्होंने देखी होगी। थोड़ा सा मैं आपको अर्ज कर दूं कि मुल्क में वाकई 19,000 की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कभी हुआ करती थी, उसमें से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो रिटायर। 30% लॉसेस, अब 30% लॉसेस है ही नहीं है। पेप्को की जो लॉसेस हैं 20.4% है, वो भी बहुत ज्यादा है। मैंने कब कहा कि वो कॉल हमारे मौजूद है? जी जी, आपने वेबसाइट दूसरी देख ली है?
جی ان کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے یہ مختلف ان کے 30 to 40% لاسز مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ہیں. ان سے پوچھیں کوئٹہ کی کتنی ہے, یہ پشاور کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے اس کی کتنی ہے, اور کراچی والی کی کتنی ہے. یہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لائن لاسز جو اگر آپ ایگریگیٹ دیکھیں تو 30% تقریباً بنتا ہے. جی اس طرح ہے کہ ایگریگیٹ جو ہے اس سال کا وہ 20.4% ہے. باقی رہ گیا ہماری 5 کمپنیز جو ہیں وہ ہائیلی ایفیشینٹ ہیں, جس میں اسلام آباد سب سے زیادہ ہے, اس کے 9% لاسز ہیں. پھر اس کے بعد گیپکو آتی ہے جو 10% ہے, پھر فیصل آباد آتی ہے 10.25% ہے, لیسکو ہے 12.5% ہے, اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے 14.5% پہ میپکو. ہاں ہیسکو جو ہے ہماری وہ واقعی 38% لاسز ہیں, اور اس کے بعد پیسکو ہے 36% لاسز ہے, اور 24% ہیں کیسکو میں. جب ملائیں جواب ہے نا سیریسلی تو بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن لوگوں کو یقین کریں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. لوگوں کو انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ بجلی ملنی چاہیے, آپ کا آبجیکٹو پورا ہو, انشاءاللہ پورا ہو, آپ لوگوں کی سیلری جسٹیفائی ہو, لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے.